नमस्कार दोस्तों, जय गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। इससे कि पहले आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज हम क्लास 8वीं का इतिहास लेकर आए हैं। अध्याय 2, भारत में अंग्रेज राज्य की स्थापना। अंग्रेज जो था एक दिन पूरे भारत को अपने हाथ में नियंत्रण कर रहे थे। तो इस नियंत्रण कैसे करी? तो सबसे पहले वह बंगाल को अपने हाथ में लिया, फिर मैसूर और उसके बाद मराठा साम्राज्य और कंपनी और पंजाब सबको परास्त कर वह भारत में अंग्रेज राज्य की स्थापना की और पूरे भारत को अपने अधीन कर लिए। इसका मैंने नोट्स तैयार किया है। सबसे पहले बंगाल का जो शासक था, मुगल साम्राज्य में बंगाल का दीवान जो था मुर्शिद कुली खां था। उसके बाद अलीवर्दी कुली खां हुआ, 1740 में बना। उसका अलीवर्दी कुली खां का नाती जो था वह सिराजुद्दौला, वह 1756 में बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर। अंग्रेजों को 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखियर से 3000 वार्षिक कर के बदले पूरी बंगाल में व्यापार की अनुमति प्राप्त की। इस फरमान से अंग्रेज बिना कर चुकाए ही बंगाल पर शासन कर रहे थे, बंगाल पर व्यापार कर रहे थे। इससे सिराजुद्दौला जो था उसके राज्य में राजस्व की कमी होने लगी। इससे सिराजुद्दौला जो था अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने लगा। उसके बाद जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला और अंग्रेज का साथ हुआ। इसमें अंग्रेज का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था। सिराजुद्दौला इसमें मारा गया और अंग्रेज की इसमें जीत हुई। मीर जाफर जो था वो सिराजुद्दौला का सेनापति था, जो अंग्रेज के साथ मिल गया था। प्लासी का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। उसके बाद मीर जाफर को पता लगने लगा था कि वह गलती क्या है अंग्रेज़ों के साथ मिलकर। मीर जाफर को भी पता लगने लगा था अंग्रेज़ों का कूटनीति। इससे मीर जाफर भी अंग्रेज़ों का बहिष्कार करने लगे। इसके बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम एक शक्तिशाली नवाब बना। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद को राजधानी से हटाकर मुंगेर ले गया और उसने 40,000 सेना को तैयार किया और उसकी प्रशिक्षण के लिए एक फ्रांसीसी प्रशिक्षक को रखा। और उसके बाद उसने मुंगेर में एक आलीशान महल का निर्माण कराया और अनेकों तोपें और बंदूकों का भी फैक्ट्रियाँ खोला। मीर कासिम ने जो किया इसको अंग्रेज़ों ने देख रहा था। उसके बाद अंग्रेज़ को यह पता चल गया था कि वह मीर कासिम जो था वह अंग्रेज़ों के खिलाफ अनेक युद्धों की षड्यंत्र रच रहा था। निसंदेह मीर कासिम द्वारा उठाए गए इन कदमों से कंपनी के अफसर नाराज हो गए और उन्होंने नवाब को हटाने का फैसला लिया। मीर कासिम ने महसूस किया कि वह अकेला कंपनी की फौज का सामना नहीं कर सकता है, इसलिए उसने मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सिराजुद्दौला से मदद मांगी। इन तीनों की संयुक्त सेना की कंपनी की सेना के साथ पश्चिम बिहार के बक्सर नामक स्थान पर 1764 में लड़ाई हुई, जिसमें भारतीय सेना की हार हुई। इस हार के पश्चात 1765 ईस्वी में शुजाउद्दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद में क्लाइव के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए। समझौतों के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई। इससे कंपनी को इन प्रदेशों से राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया। बक्सर की लड़ाई में बंगाल विजयी के बाद जब अंग्रेज दक्षिण भारत मैसूर, वर्तमान कर्नाटक के नाम से प्रसिद्ध है, उसकी ओर बढ़ा। मैसूर का नवाब हैदर अली था जो 1761 से 1782 ईस्वी तक शासन किया। 1782 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया।
हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान नवाब बना। 1782 ईस्वी 1799 ईस्वी तक इसने शासन किया। 1799 में श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों के युद्ध मैसूर राज्य का शासक टीपू सुल्तान बहादुर के साथ लड़ते हुए मारा गया। मैसूर राज्य भी अपने नियंत्रण में लिया 1799 ईस्वी में। अब मैसूर राज्य भी अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। अब कंपनी ने आगे मराठों की ओर ध्यान दिया। 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बावजूद मराठे भारत के बहुत बड़े भाग को नियंत्रित करते थे, किंतु वे आपस में बटे हुए थे। इनकी बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। कंपनी के अधिकारियों और फौज ने मराठा प्रमुख की आपसी लड़ाइयों का फायदा उठाया और एक के बाद एक कई लड़ाइयों ने मराठों को कमजोर कर दिया। अंततः 1817 के से 19 के बीच युद्ध में मराठा पूरी तरह पराजित हुए और मराठा का क्षेत्र भी कंपनी के पराधीन हो गया। कंपनी और पंजाब। अब कंपनी का ध्यान पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह की ओर गया। 1799 ईस्वी से 1839 ईस्वी तक पंजाब, कश्मीर और आधुनिक हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों पर इनका शासन था। रंजीत सिंह के जीवन काल में ही उसके राज्य का विस्तार कंपनी ने रोक लगा दिया गया, लेकिन इसके जीवन काल में कंपनी पंजाब को नियंत्रित नहीं करने में असफल रही। रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में स्थिरता आ गई। इस स्थिति का फायदा उठाकर 1849 में कंपनी ने पंजाब को अपने नियंत्रण में ले लिया। इस तरह आपने देखा कि अंग्रेजों ने एक एक कर कैसे बंगाल, उसके बाद फिर मैसूर, मराठा राज्य एवं कंपनी और पंजाब सबको अपने नियंत्रण में ले लिया। पूरा भारत अंग्रेजों के अधीन हो गया। अब इसका है क्वेश्चन आंसर, यह आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और इस अगले वीडियो को देखने के लिए, इस क्वेश्चन के आंसर को देखने के लिए आप हमारे जय गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके लिए धन्यवाद। लेते हैं विदा।